अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार के एक नए एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। देखने वालों को बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच जॉइनिंग अस। और बात करते हैं हम जिस तरह से गुज़श्ता दिनों में मुहर्रमुल हराम बड़ी क़ीदत एहतराम के साथ दुनिया भर में मनाया गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि खैर आफियत से बड़ा ही सेंसिटिव ये इवेंट होता है और खैर आफियत से गुजरा और मैं शाबाशी दूँगा। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे जितने भी इदारे थे वो बहुत मुतहर्रिक थे और उन्होंने हत्तल इम्कान कोशिश की कि कहीं भी कोई ऐसा वाक़या सान्या ना हो। सिक्योरिटी के इंतज़ामात इंतहाई बेहतरीन थे, ट्रैफिक के इंतज़ामात इंतहाई बेहतरीन थे, तमाम तर जितने इदारे थे वो अलर्ट थे। अगर फूड अथॉरिटी की बात की जाए तो इंस्पेक्शन का सिलसिला जो है वो गाहे बगाहे जारी रहा है और जितने भी अज़ादार थे उन्हें बहुत ही सुकून तसल्ली के साथ उन्हें अपनी आज़ादारी करने का भरपूर मौका दिया गया और खैर आफियत से ये जो 10 दिन थे वो गुजरे। ख़वातीन हज़रात, अब हम वापस आ चुके हैं और ज़ाहिर बात है जब हम वापस आते हैं तो जो अवामी मसाइल हैं, जो हमारे जनरल इशूज़ हैं, उस पर बात करना इंतहाई ज़रूरी है। जैसे गुज़श्ता दिनों में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ और फिर एक बड़ा जंप हुआ है, तकरीबन 9.5-10 रुपये का जो है वो जंप हुआ है। मेरे पास कुछ डिटेल्स हैं, उसे हम शामिल करते हैं और उसके बाद फिर मैं बताऊंगा आज के प्रोग्राम का हमारा एजेंडा क्या है। सबसे पहले बात करते हैं पेट्रोल 9 रुपये 99 पैसे महंगा हुआ, कीमत तकरीबन 275 रुपये 60 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर हो गई। डीजल 6 रुपये 18 पैसे महंगा हुआ, कीमत 283 रुपये 63 पैसे हो गई। ये नोटिफिकेशन है जनाब जो कि जारी हो चुका है। अब जो एक अवामी, मेहरबानी शुक्रिया, जो अभी जो अवामी सूरत हाल है वो ये है कि लोगों के अंदर गुस्सा है। डेफिनेटली जब हम बात करेंगे लोगों से तो उनका जो रद्द-ए-अमल होगा वो बहुत ही अजीबोगरीब किस्म का होगा, क्योंकि जैसे रिलीफ दिया गया गुज़श्ता दिनों में 5 रुपये कम हुए, 4 रुपये कम हुए, ठीक है, और फिर थोड़ा सा जो है पेट्रोल 260 के अराउंड हमें देखने को मिला। उसके बाद फिर जनाब 260 से दोबारा ये वापस आ रहा है। पहले 5-5.5 रुपये का इजाफा हुआ, अब 10 रुपये का मज़ीद इजाफा हो गया जो कि अब 275-76 रुपये लीटर जो है वो हो गया है। अब आने वाले दिनों में मज़ीद एक्सपेक्टेशन है कि जो पेट्रोल की कीमत है वो बढ़ेगी और इसी तरीके से जो डीज़ल की कीमत है वो भी बढ़ेगी और डेफिनेटली LPG भी कीमतें इसकी बढ़ेंगी। अब इसका जो असर है वो ज़ाहिर बात है अवामी जो लोग हैं, जो आवाम है, जो आप और हमारे जैसे लोग हैं, उनके ऊपर तो बहुत बड़ा पड़ता है। क्योंकि देखिए बात करें, आपको पता है कि जब डॉलर महंगा होता है, पेट्रोल महंगा होता है, तो ऑब्वियस बात है कि उसका असर जो हमारी अशिया खुर्दनोश है, जो हमारी रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें हैं उस पर भी पड़ता है। मतलब जो आटा, चावल, घी, चीनी, दूध वगैरह जो है इनके रेट्स भी बढ़ जाते हैं। तो अब देखिए अभी तक इनकम की जहाँ तक सूरत हाल है, इनकम तो ज़्यादा हुई नहीं, ठीक है। इनकम को लेकर हमने कितनी बात की, गुज़श्ता दिनों में भी बात हुई, ठीक है, लेकिन उस पर अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हो सका कि जो इनकम लोगों की मुख्तस की गई है क्या 37,000 रुपीज़ लोगों को मिल रहा है या नहीं, ठीक है। ये बात भी हुई। फिर शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा जी मुझे बताएं जहाँ पर नहीं दिया जा रहा हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये बात भी आई चलाई हुई और हवा में गुम हो गई, ठीक है। फिर जो बिजली के रेट्स महंगे हुए उनमें भी जो लोगों ने शिकायतें दर्ज की कि जी हमारे 200 यूनिट से कम यूनिट चले थे, लेकिन हमारा जो लाइनमैन है या जो क्या कहते हैं जो आकर रीडिंग करके जाता है, जो रीडर है, उसने ज़्यादा यूनिट्स ऐड कर दिए हैं। उस पर भी शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी मुझे बताएं कहाँ पर ऐसा हुआ, हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, वहाँ के एसडीओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, वहाँ के इलाके के जो लाइनमैन हैं उन पर सख्त कार्रवाई करेंगे, ठीक है। ये बात भी हुई लेकिन अभी तक इसका भी कोई असर नहीं हुआ और ये भी बात हवा में उड़ गई। खैर ये सारी बातें हैं। अब उसके बाद से फिर ये पेट्रोल की कीमत में मज़ीद एक अच्छा खासा जंप है जो कि 10 रुपये के करीब का जंप है। अब आवाम का क्या कहना है, रिक्शा ड्राइवर्स हैं जो वैगनें चलाते हैं, ठीक है, या जो आम मोटरसाइकिल चलाने वाला बंदा है या जो गाड़ी चलाने वाला बंदा है। चलें गाड़ी चलाने वाले की बात हम थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं कि चलो उसको अल्लाह ने इतनी इस्तात दी कि भाई उसने गाड़ी रखी है तो पेट्रोल भी वो बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन जो मोटरसाइकिल चलाने वाला बंदा है, जो चिंची चलाने वाला बंदा है, जो रिक्शा चलाने वाला बंदा है, ये तो लाखों करोड़ों में लोग हैं। ये किस तरह से अब ये 10 रुपये का जो जंप है इससे इनको क्या फील आता है, मतलब क्या ये माइनर सा फील है कि चलें यार कोई नहीं, जहाँ पर हम 266 रुपये या 265 रुपये भी दे रहे थे वहाँ हम 275 भी दे देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। यार लोगों का वाकई रद्द-ए-अमल थोड़ा सा डिफरेंट निकलता है। आइए लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि भाई लोगों का इस छोटे से जो कि 10 रुपये का जंप है पेट्रोल की कीमत में, इससे उनको क्या असर पड़ता है उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, और जो फिर अशिया खुर्दनोश जो आम रूटीन की इस्तेमाल की चीज़ें हैं वहाँ पर कितने % जंप हुआ है उसकी प्राइस में, और उसका रद्द-ए-अमल अवामी क्या है वो भी आपके तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और फिर हम जानने की कोशिश करेंगे रिक्शा ड्राइवर्स और ये जो चिंची ड्राइवर्स हैं इनका क्या कहना है, और अगर इनके एसोसिएशन का बंदा भी हमें को मिल जाता है जो कि इनको लीड करता है तो उसकी भी राय आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ ही देखिए प्रोग्राम बनाम सरकार। सर क्या नाम है आपका? इमरान मजीद मलक। इमरान भाई क्या करते हैं आप? मैं मेरी पेपर की डिस्ट्रीब्यूशन है मेडिकल बाजार का, मैं अंजुमन आजना का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। अच्छा चलिए सर, बहुत खुशी मिलके। इमरान भाई अभी आपको पता है कि देखिए 10 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ, कि उस दिन पहले खैर मुहर्रम थे तो हमें सोचा मुहर्रम गुजर जाएँ, फिर तसल्ली से
बात करेंगे आवाम के साथ। तो देखें, आप तो तर्जुमानी करते हैं 8 बाज़ारों की, आप इस कमेटी का हिस्सा हैं, ठीक है। ज़ाहिर बात है आपकी जो थॉट है और जो नज़र है वो भी बड़ी अहम जो है इस हवाले से है। क्या कहेंगे, अवामी बोझ बढ़ता नहीं जा रहा दिन ब दिन? अवाम सिर्फ फाकों के लिए और ख़ुदकुशियों के लिए रह जाएगी। यहाँ पे हुक्मरान ज़्यादा होंगे, अवाम कम होगी। मैं आपको मिसाल देता हूँ सूत्र मंडी की। कन्वर्जन पे कपड़ा जो बना के देते हैं ना लोगों को, फिर पैसे हर चीज़ निकाल के रेट वगैरह। एक पार्टी कल 2 दिन पार्टी ने कहा जी आप हमसे सूत्र वापस ले लें, जिस रेट पे आपने हमें किया हमें वो मुनासिब। वजह क्या है? सिर्फ जो पेट्रोल बढ़ा है उसकी वजह से बिजली बढ़ी है। हर चीज़ पे रेट्स बढ़ गए। हाँ जी, हर चीज़ के रेट वो पड़ते से, जिसे कहते हैं पड़ता, हर चीज़ पड़ते से बाहर होती जा रही है। आप यकीन करेंगे, ये ईद गुजर के गई है ना, मेरा ख्याल कहता है जेंट्स ने नए सूट नहीं सिलाए, ठीक है। जेंट्स ने और कुर्बानी 5 लाख कुर्बानी कम हुई है। आप देखो लोगों में कुफ्ते खरीद ही नहीं है। ये सिर्फ लोग जो कमाते भी है, घर से कोई चीज़ बेचते हैं, बिजली का बिल अदा करते हैं, गैस आती है वो मेडिसिन की तरह आती है, सुबह दोपहर शाम डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल कीजिए। और इस तरह आती हैं और लोग मरे ना, और क्या करें। बिल हमारा मुल्क बिजली के बिलों पे चल रहा है या ये पेट्रोलियम के ऊपर चल रहा है। आपको पता है कितनी पेट्रोलियम, और आज सदीक मलिक साहब भी बता रहे थे, पेट्रोलियम की कंपनी और गैस की कंपनी है हमारा मुल्क छोड़ के जा रही हैं। इसके बावजूद जा रही हैं। इस मुल्क में अल्लाह इस मुल्क की खैर करे, इस मुल्क के अवाम की खैर, जो गरीब तबका जो पिस रहा है वो उसकी खैर करे। ये अभी तक मुझे ये बताएं, अब तकरीबन देखिए इलेक्शन हुए 4-5 महीने हो गए, हुकूमत ने अभी तक क्या मजदूर या अवाम दोस्त कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया है जिसको आप कहते हैं कि ये वाकई बहुत अच्छा रद्दमल था इनका? अभी तक इन्होंने अवाम को पीछा ही है। अवाम को झूठे लॉलीपॉप्स ही दिए हैं। और ये पहले तो क्या, जब हमजा को इन्होंने थोड़ी देर के बनाया था, जब अबाई इलेक्शन आया था, उस वक्त इन्होंने 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी थी। आप भी उसकी बहन, बड़ी बहन है, आप क्यों नहीं करते गरीब आदमी के लिए? और 200 और 193 यूनिट 196 यूनिट को 201 पे ले जाते हैं गरीब आदमी के पास। ये इनिशिएटिव लिए उन्होंने। शिकायतें पहुंची आपके पास इस हवाले से? बिल्कुल पहुंची है, प्रूफ के साथ बात करेंगे हम। आगे एक्शन तक कहते हैं जी, जो आगे वो आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया जी। आइए आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं, मेरे साथ रहिए। रात खुशामदीद कहते हैं आपको एक बार फिर से। और आज के प्रोग्राम में जिस तरह से हम थोड़ा जनरल ओवरव्यू ले रहे हैं अवामी, और जिस तरह से तकरीबन 10 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया है, उसका असर बाकी कौन कौन सी चीज़ों पर पड़ा है जो हमारी रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, वो आज के इस प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं हम। अभी मैं एक मिल्क शॉप पर खड़ा हूँ। ज़ाहिर बात है, दूध एक ऐसी चीज़ है जो डेली बेसिस पर इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, घरों में भी इस्तेमाल होता है, जो दूध बेचने वाले हैं दुकानों पे भी बेचते हैं। तो ज़ाहिर बात है, अगर ये महंगा होता है तो क्या आवाम ख़रीदने के लिए आती है? क्या आवाम में उसमें कोई फ़र्क नज़र आता है? इनकी सेल में फ़र्क आता है? और ओवरऑल क्या फ़ीडबैक है इस हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम। कैसे भाईजान, ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत। कैसा चल रहा है माशाल्लाह आपका दूध का काम, ये बताइए। बहुत अच्छा चल रहा है जी। ठीक चल रहा है? महंगाई ने जो है ना वो ज़रा डाउन कर दिया काम। ठीक है। बाकी अल्लाह की रहमत ऐसे ही है। अच्छा, आप भी बेहतर जानते हैं, ज़ाहिर बात है, जब डॉलर है या पेट्रोल है, जब ये महंगा होता है तो इसका असर पूरी जो है वो आवाम को भुगतना पड़ता है, और छोटे छोटे जो आपके रोज़मर्रा की चीज़ें उन पर रेट्स उसके बढ़ जाते हैं। आपने दूध के रेट्स बढ़ाए? असल में ऐसा है कि पब्लिक भी नहीं अच्छी है, गवर्नमेंट थोड़ा बढ़ाती है, पब्लिक ज़्यादा बढ़ाती है, तो उनमें हमारा भी कसूर है। सारा कोई गवर्नमेंट का कसूर नहीं है, सभी एक सोच से चलेंगे तो तब भी ठीक होगा। आपको लगता है कि आवाम ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बात करती है? बिल्कुल या बढ़ा, महसूस ज़्यादा करती है, या शोर और गुल ज़्यादा मचाती है? जिसके पास कोई कारोबार है ना, जब वो बढ़ा लेता है वो पीछे नहीं आता, आगे को जाता है। ठीक है, रेट कम नहीं करेगा वो आगे को जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कारोबारी हजरात को तो मेरे ख्याल से फ़ायदा ही होता है कि अगर रेट बढ़ते हैं तो ज़ाहिर है कारोबारी हजरात जो है अपनी अशिया जो भी वो चीज़ बेचते हैं उसके रेट्स बढ़ा लेते हैं। फ़ायदा तो कारोबारी हजरात को है ही है। लोग भी तो है ना, उनका भी सोचना है ना, हाँ, उनका भी सोचना है। मैं वही जानने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने अब देखे ना, जैसे रेट्स बढ़े हैं बाकी चीज़ों के, दूध के रेट्स भी बढ़े, डब्बे वाले दूध के रेट्स भी 100 रुपये बढ़ गए, तो आपने दूध के रेट्स बढ़ाए? असल में दूध एक ऐसी चीज़ है, अगर इसकी मेहनत पे जाए ना, जहाँ पे गाँव भैंसें वगैरह रखी हैं, तो दूध का रेट कुछ भी नहीं है, ये उसकी मेहनत पे जाएंगे तो माशाल्लाह। बाकी पानी तो खुला डुला ही है ना। ठीक है, सही है। तो सच्ची बात जो है, ठीक है। तो बाकी ये है कि भाई अगर दूध की मेहनत पे जाए तो इसका रेट कोई ज़्यादा नहीं है।
तो बाकी जो जो कंपनी वाला का रेट है उनको इतना हाई स्टैंडर्ड रेट कर दिया, वो तो मतलब कि डब्बे का तो रेट बहुत बढ़ गया। 160 रुपये लीटर हो गया। अच्छा, अब आप यहाँ पर हैं, हज़ारों की तादाद में लोग आपके पास आते हैं। जब हालात बेहतर होते हैं तब भी रश की हालात सूरत क्या होती है, और जब नहीं होता तब भी क्या सूरत होती की वजह से हमारा काम आधा आधा रह गया, 50 है? बड़ा नाम है आपकी दुकान का, और रह गया, 50-50 रह गया महंगाई की वजह से। 50-50 आपके खराजा निकलते हैं फिर आसानी से? हमारा ज़्यादा तो पब्लिक जो लो स्टेटस लोग हैं उनके पास, उनके साथ हमारा ताल्लुक है ना। अमीर आदमी को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, लेकिन हमारा जो काम है वो दरमियाने तबके के साथ है। गर्मी है, लोग आते जाते हैं, दूध लस्सी पीते हैं। ज़ाहिर है किसी की पॉकेट में पैसे होंगे तो ख़रीदेगा ना जी, तो अगर नहीं है तो कैसे देंगे ये हमारा। लेकिन आधा आधा काम हो गया, 50-50 हो गया काम। देखिए, आधा आधा बहुत फ़र्क होता है। जहाँ पर आप 100 रुपये कमाते हैं मिसाल के तौर पे, वहाँ पे 50 रुपये कमा रहे हैं, अखराजात अलग से। 100 मन दूध बिकता था, 100 मन 100 मन आज से 2-3 साल 4 साल पहले। अब 40 मन 35 मन, कितना फ़र्क पड़ गया। आप देखें 4 साल पहले तो फिर पीटीआई की हुकूमत थी तब। नहीं ये बात नहीं है, लेकिन कोई महंगाई की वजह से हुआ। बाकी पीटीआई तो अच्छी थी, मतलब कि जब से ये लोग आए ना जिन्होंने कहा था 300 यूनिट फ्री, उनसे मैं हाल पूछना चाहिए कि अभी क्या हुआ। अब सर ये सवाल तो है उनसे कि 300 यूनिट कहे गए, 200 यूनिट फ्री कहे गए, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन झूठ बोलते हैं वोट की खातर जलसों में, शर्म नहीं आती इन लोगों को। सोचना चाहिए कि यार मैंने पब्लिक में इतनी बड़ी बड़ी बातें की हैं, अब मैं गवर्नमेंट में बरसर इक़्तिदार आ गया हूँ, अब क्या जी किस मुंह से मैं बात करूँगा, वो है ही नहीं है। अभी हुकूमत ने कोई एक अच्छा आपकी नज़र में लगता है कि कोई एक सही काम किया तो ये फ्लैक्स के ऊपर कैमरा मारे, ये अच्छा काम किया इन्होंने। देखा ये पानी के लिए सबील गई थी बरोमा में, ऐसे ही पड़ी है, इसके अंदर सबील नहीं लगी? तो आपके सामने ही है, जो हालात देख लेना। सही है, दिखाई ज़रा ये थोड़ा सूरत हाल। ये फ्लैक्स लगी हुई है। अच्छा, यहाँ पर ठंडे पानी की सबील थी गवर्नमेंट की तरफ से? लगी थी, लेकिन बस थोड़ी सी, बस ठीक है, लोगों को पब्लिक दिखाना, गवर्नमेंट को दिखाने के लिए। चलें, ये भी पॉसिबल है कि 10 मुहर्रम तक उसकी एक उन्होंने एक मुकर्रर होता है। आपको पता है पहले 10 दिन ज़रा खास होते हैं, तो 10 दिन के लिए शायद लगाई, उसके बाद उठा लियो। अल्लाह माफ़ी करे यार, इसका जवाब नहीं है मेरे पास। चलें, जाते जाते ज़रा क्या पैगाम देंगे? देखें, अच्छे मैंने कोई एक काम जानने की कोशिश की, आपने अभी तक मुझे नहीं बताया कि पंजाब गवर्नमेंट ने अभी तक जो मौजूदा गवर्नमेंट को एक अच्छा काम किया हो। 15 तारीख को स्कूल, जिससे आप राज़ी हों। 15 तारीख को स्कूल खोल रहे हैं ना, आपके बच्चों को दूध मिलेगा पीने के लिए। जी, ये भी बहुत अच्छा काम है। ये बात तो बिल्कुल कही हुई है। मैं आपके बच्चों के लिए दूध मिलेगा ना, ये बहुत अच्छा काम है। ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। क्या नाम है आपका? अली रज़ा मेरा नाम। अली भाई, क्या करते हैं? मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होता हूँ। ये तो अभी अद्वियात की बात हो रही थी, चीज़ों की भी बात हो रही थी। खैर, ज़ाहिर है अद्वियात भी महंगी हैं, और आप ज़ाहिर है डिलीवर करते हैं, आप जाते हैं, देखते हैं, एज ए फार्मासिस्ट देखते हैं, तो चीज़ें उस हिसाब से ज़रा मुझे बताएं, कितना कोई फ़र्क नज़र आ रहा है ओवरऑल? भाई जान, इस टाइम जो मेडिसिन के रेट है ना, वो अप हो गए हैं इतने कि इन्होंने टैक्स लगा दिए हैं। जो मेडिसिन आज से 2 साल पहले 15 रुपये की मिल रही थी, आज वही मेडिसिन है, उसी में वही साल्ट है, और आज उसकी प्राइस 30 रुपये 35 रुपये हो गई है। पेशेंट अब क्या करे? देखें ना, वो डॉक्टर हैं, डॉक्टर ने तो पेशेंट को नुस्खा लिख देना है, ठीक है, पेशेंट मजबूर है, अब उसने लेनी मेडिसिन, लेकिन एक गरीब आवाम के क्या बनेगा? उनके ऊपर टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, जिस तरह अब ये दूध के ऊपर इन्होंने लगा दिए है। वैसे तो हमारे पीएम साहबा ने कहा था कि ये टैक्स दूध बच्चों को फ्री दिया जाएगा है स्कूल खुलने के बाद, लेकिन उन्होंने अब दूध के ऊपर भी टैक्स लगा दिए हैं। तो हुकूमत को चाहिए अगर रिलीफ देना है तो इस तरह का रिलीफ दें कि पता चले। अब कहते हैं जिस काम के ये कह रहे हैं कि इस काम को हम दूध को सस्ता करेंगे, फ्री देंगे, वो कैसे फ्री देंगे? ये तो वैसे उन्होंने टैक्स लगा दिए हैं, तो किस ब्याह पे फ्री देंगे आप? अगर तो ये सस्ता हुआ होता और उसके बाद कहीं आवाम को रिलीफ मिलता तो समझ भी आती। एक तरफ 100 रुपये का इजाफी है, लीटर के ऊपर तकरीबन 100 रुपये का इजाफी टैक्स जो है ऐड कर दिया है, तो उसके बाद से आपको लगता है कि जिस तरह से कहा गया कि स्कूल में बच्चों को मुफ्त दूध जो है वो मुहैया किया जाएगा, इस बात ने या होती भी दिखाई देती है आपको? सर ये तो इम्पॉसिबल बात है। अब तो देखें ना, ये लैपटॉप्स भी तो देखें, लैपटॉप भी देखें, हज़ारों की तादाद में लोगों को मिले हैं, ठीक है, लैपटॉप्स भी मिले हैं, लोगों को कर्जे भी मिले हैं, ठीक है। और अभी अगर 5 महीने की हम इनके रिजल्ट को अगर सामने देखें तो बहुत सारी चीज़ों में कहीं कमी हुई है, कहीं बेशी हुई है, अप एंड डाउन चल रहा है। अभी आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल फ्लॉप है, ये भी नहीं कह सकते यार चले कुछ तो अच्छा हुआ है। लेकिन सर ये बात ये है कि महंगाई अगर कम करनी है तो इस हिसाब से करें ना कि जो निचले तबके का बंदा है वो भी चीज़ खा सके। अब आप गाड़ियों पे टैक्स ख़त्म कर रहे हैं, नीचे ले आते हैं, तो वो अमीर बंदे के ऊपर है। अमीर बंदा तो चलो उसके टैक्स ख़त्म हुए, कम हुए, वो अमीर बंदे ने ले ली। क्या एक तनख्वाहदार बंदा ये ले सकता है गाड़ी? उसको इन टैक्स के क्या गर्ज है जी? ठीक है,
तो इस वाले से कि इन्हें पहले तो टैक्स ख़त्म करना चाहिए। दूध तो देना था फ्री, आप देखें ना, तो दूध के ऊपर इन्होंने टैक्स फिर क्यों लगाया अगर फ्री देना था। आप बाइक चलाते हैं? बिल्कुल मैं चलाता हूँ। अभी 10 रुपये का जो पेट्रोल महंगा हुआ है, अब आप अगर डेली के अगर आप लीटर 2 लीटर इस्तेमाल करते हैं महीने, अगर डेली के आप ये इन लीटर्स को अगर आप काउंट करें मंथली, तो चलें 400-500 रुपये का, 1000 रुपये का फ़र्क आ जाता है, इतना को फ़र्क आ जाता है। तो ये फ़र्क कहीं ना कहीं आप पूरा करते हैं अपनी सैलरी में से, या आपको कंपनी आपका 1000 रुपये 2000 रुपये अगर पेट्रोल महंगा होता है तो कोई रिलीफ देती है? कोई रिलीफ नहीं है, ये लमसम की ऊपर मद होती है, ठीक है। अब वो हुकूमत ने तो रेट बढ़ा दिए हैं, लेकिन वो जो कंपनी ने देना है ना, वो कंपनी ने जो हमारी सैलरी फिक्स है उसी के ऊपर ही देना है। कंपनी ने इसको कोई नहीं, चाहे 10 बढ़े 20 बढ़े, कोई उनको नहीं इससे गर्ज। तो वो नुकसान आपको ही देखना पड़ना। हमें खुद देखना पड़ना। तो वही तो कह रहा हूँ कि ऊपरले तबके को तो रिलीफ दे रहे हैं, निचले तबके के लिए आप क्या कर रही हैं? बात तो ये है कि निचले तबके को भी रिलीफ दिया जाए। मेडिसन तो आप डॉक्टर लिख देते हैं, लेकिन मेडिसिन लिखने के बाद वो पेशेंट को रिलीफ मिल रहा है, वो पेशेंट उस हिसाब से ले रहा है। टैक्स आप वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आपने टैक्स लगा दिए, सुपर टैक्स लगा दिए, सारा कुछ तो लगा दिया है, ठीक है। तो वो तो लोग अपने प्लांट क्लोज कर रहे हैं। क्या अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि जो अद्वियात है इनको स्टोर भी कर लिया जाता है, ठीक है। जब डिमांड बढ़ती है, जब रेट्स हाई होते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए या रेट्स बढ़ाने के लिए उसको स्टोर कर लिया जाता है। और जो चीज़ अगर मिसाल के तौर पर 50 की है, अगर वो 70-80 रुपए की है, तो मार्केट में अगर अवेलेबल नहीं है, तो अगर किसी के पास भी अवेलेबल है तो लोग फिर उसको लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं महंगे रेट पे। भाई वो तरीका इस तरह का, जिस तरह का आपको पता है पहले कोविड आया था, तो कोविड में आपको पता है कि ये जो एंटीबायोटिक थी वो चल रही थी, लेकिन अक्सर कंपनियों ने वो उस टाइम वो रोक ली कि इनके रेट अप होंगे तो इनको हम ज़्यादा ऊपर रेट पे बेचेंगे। इसी तरह मार्क्स का था कि 20-20, 25-25 रुपये का मिला, आज वही मार्क्स नीचे आ गया, वही 10 रुपये का मिल रहा है। 10 रुपये का आ गया। हर मेडिसिन स्टोर नहीं होती, ठीक है। पर उन दिनों में तो हैंड सैनिटाइजर नहीं मिल रहा था, वही नहीं मान था जो आम हैंड सैनिटाइजर है, वही नहीं मिल रहा। बिल्कुल इसी तरह ही है, लेकिन आजकल तो आपको पता है वो तमाम चीज़ें मिल रही हैं, वो तब ये स्टोर कर लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ एंटीबायोटिक ही स्टोर कर सकते हैं। अब देखा जाए ना, अगर मैदे के कैप्सूल हैं जिनको हम पीपीआई कहते हैं, तो पीपीआई स्टोर नहीं होता, उनकी एक देते इस साल्ट के ऊपर एक्सपायरी लिखी होती है कि ये साल्ट इस हिसाब से इतनी देर चलेगा, इसकी ये डेट है, इस डेट को इसने एक्सपायर हो जाना। तो इसके साथ ये चीज़ हो जाती। चलें, ये ओवरऑल तो हमने एक सर्वे आपसे ले लिया, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छी तरीके से फार्मास्यूटिकल हवाले से आपने डिटेल्स दी हैं। क्या कहेंगे आप हुकूमत को? अभी इस तरफ जिस तरह से कभी रेट अप होता है, थोड़ा कम होता है लेकिन बढ़ता ज़्यादा है, ठीक है, और ओवरऑल उसका असर फिर आपकी रोज़मर्रा की सारी चीज़ों पे पड़ता है। क्या कहेंगे आप सीएम मरीम नवाज साहब को? मैं सीएम मरीम नवाज साहबा को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो आम आदमी है उसको रिलीफ दिया जाए। ऊंचा तबका तो रिलीफ ले ही लेता है, आम आदमी को कोई ना इंसाफ मिलता है, ना उनको कोई ये रिलीफ मिलता है। तो आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मैं सीएम साहबा से रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि एक आम आदमी और गरीब तबके के ऊपर ये टैक्स की जो बरमारस को कम किया जाए, ताकि वो भी आसानी से ज़िंदगी गुजार करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। आइए आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं, मेरे साथ रहिए। ख़वातीन हज़रात, जिस तरह से प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने जिक्र किया था कि जैसे कि पेट्रोल को महंगा किया गया है और इसका इस्तेमाल जो गाड़ी वाला है वो तो शायद बेयर कर लेता है, ज़ाहिर बात है। अगर एक बंदे ने 10, 20, 30, 50 लाख की गाड़ी रखी है तो उसको 10-20 रुपए के पेट्रोल का अप एंड डाउन इतना फील नहीं होता। लेकिन जो बाइकर हज़रात हैं, जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं, ठीक है, जो चिंगची चलाते हैं, या लाखों की तादाद में वो ख़वातीन बहनें हमारी, या वो लोग फैमिलीज़ जो रिक्शा में सफ़र करते हैं सारे दिन में, ठीक है, उनके लिए ये जो छोटा मोटा पेट्रोल का अप एंड डाउन काफ़ी उनको फील होता है। क्यों? क्या होता है कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो जाहिर बात है रिक्शे के किराए भी बढ़ जाते हैं, और फिर लोग एतराज़ भी करते हैं कि यार अभी तो मैंने कल 100 रुपये दिया था, आज आप मेरे से 130 मांग रहे हैं या मेरे से 150 रुपये मांग रहे हैं, ठीक है। तो जाहिर बात है, देखिए रिक्शा ड्राइवर जो है, अभी फ़िलहाल हमने लास्ट कुछ अर्सा पहले भी इस हवाले से बात की थी कि इनके रेट्स कुछ मुख्तस नहीं है कि जी पर किलोमीटर इतने पैसे होंगे, या आप इसको सेट नहीं कर सकते, ये हो नहीं सकता। हाँ, लेकिन ये है कि वो जिसका जहाँ पे दाल लगता है, जिसने 100 में भी सवारी को मनाना है 100 में भी सवारी ने मान जाना है, जिसने 500 में मनाना है वो 500 में भी मान जाती है। डिपेंड करता है कि आपकी बारगेन कैसी है, ठीक है। और जो लोग रिक्शे में सफ़र करते हैं वो कितना सेफ़ फील करते हैं, क्योंकि रिक्शा ड्राइवर से बात करके आइडिया हो जाता है कि यार ये बंदा किस कैटेगरी का है, इसमें बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए। इस वाले से बहुत सारी और भी बातें बात करेंगे। इजाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इजाज़ साहब पासबान रिक्शा यूनियन जो कमेटी है इसके प्रेसिडेंट भी हैं, ठीक है, इस यूनियन के सदर हैं, और बहुत अर्सा कुछ पहले हमने इनसे मुलाकात की थी और इनसे रिक्शा ड्राइवर्स के हवाले से, रेट्स के हवाले से बात की थी। आज भी इनको मदू किया है, तो बहुत शुक्रिया इजाज़ भाई वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया। इजाज़ भाई, अभी आपके सामने सिचुएशन है, 10 रुपये महंगा हो गया पेट्रोल, ठीक है। अब रिक्शा ड्राइवर्स की जहाँ तक बात की जाती है, जो मैंने अभी इंट्रो में भी ऐड किया है कि अब किराए भी बढ़ गए हैं, लोग किराए ज़्यादा मांगते हैं,
तो लोगों के एतराज़ात जो सवारी है उसके एतराज़ात ये हैं कि अभी तो हमने जैसे अभी 50 रुपये या 60 या 100-150 में सफ़र किया, अब आप हमसे 200 रुपया मांग रहे हैं, तो आप उनको ये समझा नहीं सकते कि जी 10 रुपये पीछे भी महंगा हो गया, ठीक है। तो लोग इस बात पे नहीं आते। किस तरह से हैंडल करते हैं सिचुएशन को सारी को? देखें असल में तो ये हुकूमत जो है हमारी, ये लोगों को मुआशी कत्ल कर रही है। और आप देख सकते हैं कि मुसलसल पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर इजाफ़ा, गैस की कीमतों के अंदर इजाफ़ा, और इसी तरह दीगर जो चीज़, मतलब लोग ये कहते हैं कि जी आप ये 10 रुपये अगर बढ़ गए हैं तो ठीक है, वो किराया बढ़ा देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो खुर्दोनोश की दूसरी चीज़ें हैं जो उनकी ज़रूरत भी होती है वो भी बढ़ जाती हैं। कि नहीं, एक चीज़ अगर वो किराया उन्होंने 5 रुपये बढ़ाया है तो उसके अगेंस्ट जो उनकी ज़रूरियात है रिक्शा ड्राइवरों की, वो 50 गुना वो ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। तो इस लिहाज से मैं ये कहता हूँ कि ये पंजाबी में वो कहते हैं ना कि 100 गज़ रस्सा और सिरे ते गंढ, तो ये मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो है हमारी वो इसको मेंटेन नहीं कर रही। कोई रोज़गार के जो मुनसिफाना निज़ाम है उसको मुतारफ़ नहीं करवाया जा रहा, कोई सिस्टम ही नहीं है। यानी सिर्फ ये है कि अपने जो अल्ले तल्ले हैं, अपनी अयाशी हैं, उनको पूरा करने के लिए अवाम को भेंट चढ़ाया जा रहा है। अच्छा देखिए एजाज भाई, 280 रेट था गुज़श्ता कुछ 1-1.5-2 महीने पहले, 280 से अब आया 260 पे, ठीक है ना, 258 पे 60 पे आया, ठीक है, फिर 5 रुपये बढ़ा, फिर 10 रुपये बढ़ा। अब देखें, ये भी तो आप देखें कि हुकूमत कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश तो कर रही है। अब वो जो 1.5-2 महीना रेट कम हुआ है उसका रिलीफ भी तो आवाम को मिला ना। फिर उसका असर क्या हुआ कि आटा भी सस्ता हुआ, रोटी भी सस्ती हुई, ठीक है। आपने देखा है कि चावल भी सस्ता हुआ, सब्जियाँ फ्रूट भी सस्ते हुए रमज़ान में, उसके बाद भी, ठीक है ना, सस्ते भी हुए। ये कुछ अरसे के लिए रिलीफ मिला, बहुत शॉर्ट स्पैम था उसका, लेकिन उस शॉर्ट स्पैम के अंदर जो है लोगों को बहुत कम अरसे के लिए रिलीफ मिला, लेकिन दोबारा से फिर चीज़ों ने जंप करना शुरू कर दिया। देखिए, ये मैं समझता हूँ कि हमारी अकल का धोखा है। हुक्मरान लफ्जी जो उनकी चिकन भी तो महंगा हुआ, चिकन महंगा था वो सस्ता हुआ बाद में, वो सस्ता हो। यानी एक चीज़ अगर वो सस्ती करती है तो 10 चीज़ें वो महंगी कर देती हैं। यानी कि आप अगर चारपाई पे सोते हैं तो सर जिधर भी आपका हो, लेकिन आपकी जो कमर है वो दरमियान में होगी। या दूसरे लफ्ज़ों में मैं कहा करता हूँ कि अगर खरबूजा है, छुरी उसके नीचे रखें या ऊपर रखें, कटना खरबूजा ही है। कटना तो खरबूजे ने है। तो अवाम जो है वो कट रही है, क्योंकि हमारे जो हुक्मरान हैं जिनको हमने वोट दे के इसलिए असम्बलियों के अंदर भेजा कि ये हमारे मफाद के अंदर काम करेंगे, ये हमारे मफाद के अंदर काम नहीं कर रहे, ये अपने मफाद के लिए काम कर रहे हैं। और आज पाकिस्तान की आप हालत देख लें कि जो हमारे कौमी इदारे उनकी भी निजकारी, उनको भी बेचा जा रहा है। यानी जो अरबों रुपया हुकूमत को फ़ायदा दे रहे हैं उनको औने पौने जो है वो बेचा जा रहा है। यानी कभी भी मैं लोगों को कहा करता हूँ कि कभी भी घर का बर्तन, घर के सामान बेच के आप अपना घर नहीं चला सकते। आप किसी से कर्ज लेके मुसलसल अपना घर, मजीद खराबी है, मजीद आप अपने आप को ख़राब करते हैं। ये आपको मनसूबा बंदी करनी पड़ती है। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि यहाँ पे कोई मनसूबा बंदी नहीं है। यहाँ जो मनसूबा बंदी की जाती है वो ये है कि हमने लूटना किस तरह है। नहीं देखें, अब IMF की जहाँ तक आपने एक बैरूनी प्लान की बात की है, तो वो सबसे पहले टारगेट हमारे ज़हन में IMF ही आता है, उसका कर्जा आता है, उसकी शराइत आती हैं, उसकी जो टर्म्स कंडीशंस है उसके वाले से हम बात करते हैं, ठीक है। अब ये टर्म्स कंडीशंस तो हमें पता है, ये हमें पूरी करनी ही करनी है, और ये तो अंडरस्टूड हो चुका है कि जो महंगाई हो रही है, चीज़ें बढ़ रही हैं, भाई कर्जे उतारने तो ये तो होगा। देखिए, कर्जे किसने लिए? अवाम ने तो नहीं लिए। खर्च तो यहीं पर हुए ना, नहीं तो आवाम पर हुए ना। ये वो पैसा जो कौम के नाम पे, कौम की सहूलत के लिए ये बैरून मुल्क से लेते हैं, वही पैसा जो है वो बाद अज़ां वो अपने अकाउंटों में लेके ये बाहर चले जाते हैं। वहाँ पे इन्होंने एहसासे बनाए हैं। यानी जो पाकिस्तानी कौम है वो तो रोज़ बरोज़ 1957 से लेके आज 2024 आ गया है, ये कर्जे ही लेते जा रहे हैं। और वो कर्जे जो हैं वो इनके बैंक बैलेंस बढ़ाने के काम आते हैं, ना कि पाकिस्तान की किसी फ़ायदे के लिए वो खर्च होते हैं। जब बजट देखें, अभी बजट में बहुत ज़्यादा टैक्सेस तो लगा दिए हैं, लेकिन आपने ये देखा होगा कि देखें करोड़ों या अरबों रुपए जो मुख्तस किए गए हैं तालीम के फ़रोग़ के लिए, बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, आवाम के लिए, आप शहरों के अंदर जितने कंस्ट्रक्शंस होने वाली हैं उनके लिए, ठीक है। ये अरबों खरबों रुपए जो मुख्तस किए गए हैं, ये कहीं ना कहीं आप पर, हम पर खर्च करने के लिए तो उन्होंने अनाउंस किए हैं। सर कहाँ, मैं वही फिर कहूँगा कि ज़बानी है ना, आप किताबों में लिखते हैं, लेकिन बात तो ये है कि इम्प्लीमेंट हो। हम घंटाघर के अंदर अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है फिर आप राज़ी हैं? फिर तो हम कहेंगे भी ठीक है भी इन्होंने कुछ किया है। अब होता क्या है कि ये कर्ज लेके इन्होंने जी मोटरवे बना दी। अब वो मोटरवे जो है वो दोबारा से उनको दे दी कि जनाब ये आप रखें,
ये ठेके पे आपको दे दिए, और आप देख लें कि रोज़ बरोज़ रोज़ की बुनियाद पे टूल प्लाजे जो हैं वो बढ़ रहे हैं, उनके इजाफा हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है जी, खून फिर इस कौम का निचोड़ा जा रहा है। अभी लाहौर से फैसलाबाद अब मेरा क्योंकि बहुत ज़्यादा आना जाना होता है, तो अब 500 रुपये 490 रुपये जो है वो अब टूल प्लाजे का टैक्स हो चुका है। प्लाजे को मैं यही कह रहा हूँ कि ये सिर्फ आवाम को धोखा देते हैं। अभी मुझे बताएं कि बिलावल जरदारी साहब कहते थे कि मैं 300 बिजली जो यूनिट हैं हम फ्री कर देंगे। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ये कहती थी कि 300 यूनिट जो है वो गरीबों को फ्री कर देंगे। अच्छा इजाज़ भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा अभी हम ब्रेक पर जाने से पहले, अब जैसे मैंने शुरुआत में बात की थी कि ज़ाहिरी बात है पेट्रोल महंगा हुआ तो किराए भी महंगे होते हैं, अभी तक क्या इस पर काम हुआ है कि किराए मुख्तस कर दिए जाएँ, या वो किलोमीटर के हिसाब से या डेस्टिनेशन के हिसाब से, कि यहाँ से मुझे अगर गुनारपुरे जाना है, यहाँ से मुझे अगर झाल जाना है, ठीक है, या मुझे पीपल्स कॉलोनी जाना है, तो जनाब इतने पैसे फिक्स होंगे और वो सब उतने ही पैसे लेंगे, क्या इस पर कोई काम हुआ अभी तक? देखिए, मैं कहा करता हूँ कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, यानी जो इनके थिंक टैंक हैं उनको बुनियादी तौर पे पता ही नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर इन शहरों के अंदर कितनी ट्रांसपोर्ट है और कौन कौन सी ट्रांसपोर्ट चल रही है। यानी वो ज़मीन के ऊपर आएंगे तो उनको पता चलेगा। वो तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं जहाँ पे एसी हैं, जहाँ पे नौकर चाकर हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, उनका वो जो क्या कहते हैं स्टेटस को है उनका, उनको तो पता ही नहीं है नीचे कि नीचे क्या हो रहा है। नीचे से कोई बंदा ऊपर जाके ज़िम्मेदार बनेगा तो उसको पता चलेगा कि पाकिस्तान के अंदर एक मोटरसाइकिल रिक्शा चलाने वाला उसके क्या मसाइल हैं, ऑटो रिक्शा चलाने वाले के क्या मसाइल हैं, और इनके अंदर शटल पैसेंजर रिक्शा कौन सा है, वैगनें कितनी चल रही हैं, यहाँ पे बसेस कितनी चल रही हैं। और कल को हम ये जो मेट्रो है वो हमने चलानी, हमने तो इनको ये कहा कि भाई आपने अगर जहाज़ भी चलाने तो आप जहाज़ भी चलाएं। यानी कभी किसी ज़माने के अंदर कराची के अंदर ट्रेन चला करती थी, अब किधर है ट्रेन? ठीक है, यानी जो पहले था पाकिस्तान के अंदर इन्होंने तो वो भी ख़त्म कर दिया। लेकिन मैं फिर वही आपसे जानना चाहूँगा, ये ओवरऑल तो फीडबैक आपकी तरफ से आ गया और जाहिर बात है ये सभी की इक्वल बात है। मैं फिर किराए पे बात करना चाहूँगा, क्या इस पर कोई काम हुआ है अभी तक लोगों के लिए? देखिए 10 रुपये बड़े ठीक है, लेकिन जैसे मैंने डेस्टिनेशन की बात की है, क्या इसको हम डेस्टिनेशन कर सकते हैं? इसमें जो ऑटो रिक्शा है, ऑटो रिक्शे का तो ये है कि कभी माजी के अंदर बात हुई थी मीटर की, इंडिया के अंदर मीटर चलता है और दीगर जो एशियाई ममालिक हैं वहाँ पे मीटर के हिसाब से वो किराया और ये सारा कुछ करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मैं बड़े खुले दिल से ये बात कहूँगा कि जहाँ हुक्मरान नहीं चाहते कि कोई सिस्टम बने, वहीं पे मैं समझता हूँ कि हम भी नहीं चाहते। यानी आप देख लें कि अगर आप मीटर लगा देंगे तो वो बंदा जो रिक्शा ड्राइवर है वो आपको पूरे शहर का चक्कर लगा के, चाहे वो जिधर बैठा है वो आधा किलोमीटर का सफ़र हो, लेकिन वो 15 किलोमीटर आपको घुमा के फिर वहाँ पे लेके आएगा, क्योंकि उसने तो पैसे कमाने। तो इसलिए हमने उस वक्त ये कहा था कि देखिए ऑटो रिक्शा जो है इसको छोड़ दें कि जिसको जो तय हो जाए वो उसके मुताबिक जो है वो सवारी कर लेगा। और दूसरा ये है कि जो मोटरसाइकिल रिक्शा है, मैं ये समझता हूँ कि मोटरसाइकिल रिक्शे को इन्हें रूट भी देने चाहिए, उनका पूरा सिस्टम बनाना चाहिए और उनका किराया नामा जो है वो भी करना चाहिए। जब इनको बात करते हैं तो आरटीए सेक्रेटरी और दूसरे जो लोग हैं वो कहते हैं कि जी ये तो गैर कानूनी है, लिहाजा गैर कानूनी जो ट्रांसपोर्ट है उसका किराया कैसे हम तय करें, उसको सहूलत कैसे दें। भाई जब आप चलान करते हो तो फिर वो जो कानूनी होता है, असम्बली के अंदर पास किया है 500, 750, 1000 या डबल कोड लगा के आप 2000 भी आप करते हो तो फिर वो कानूनी बन जाता है। लेकिन जब सहूलत देने की बारी आती है, जब कोई कानून बना आवाम को सहूलत देने की बारी आती है तो फिर वो गैर कानूनी हो जाता है। तो ये अलमिया है जी हमारे मुल्क का। हम तो हर फोरम पे कोशिश करते हैं कि दरमियान में बैठ के कुछ ना कुछ इसका हल करें, आम ले मैन को भी फ़ायदा हो, जो बंदा कारोबार आ रहा है, जो रिक्शा चला रहा है उसको भी फ़ायदा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इजाज़ भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। खबरें हज़रात, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मेरे साथ रहिए। ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम में जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ, जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरह से पेट्रोल महंगा हो गया है, इसका असर जो बाकी अशिया खुर्दनोश हैं, जो कारोबारी मामला है उस पर किस कदर बढ़ता चला जा रहा है। शमरेज़ हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शमरेज़ भाई, आप तर्जुमान सिका ग्रुप हैं और सारी बात है, आठ बाज़ारों में आपकी भी अलग पहचान है और आपकी बात की भी उतनी ही अहमियत है जितनी बाकी लोगों की है। और एक थॉट है इनकी, वो जानने की कोशिश करते हैं। शमरेज़ साहब कैसे हैं, ठीक ठाक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं जी? करम अल्लाह का जी, ठीक ठाक। शमरेज़ भाई देखिए 10 रुपये पेट्रोल महंगा, जी
ठीक है, डीजल भी महंगा, और जाहिर बात है ये महंगा हुआ तो आपने सुना होगा कि जनाब जो डब्बे का जो दूध है उस पर 100 रुपये बढ़ गया लीटर पे, ठीक है। तो आप भी देखिए जिस तरह से अब आप घर इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को, आप यहाँ पर भी अपनी एक शॉप चलाते हैं, आपका एक कारोबार है, दूध से रिलेटेड आपका काम है, तो कितना को फ़र्क आपको फील हुआ है ओवरऑल ये जो बढ़ते हुए हालात हैं महंगाई के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, देखें पाकिस्तान में जिस शरह से महंगाई की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ चुकी है। उसकी वजह है कि देखें आए रोज़ जब ये बिजली और ये जो अपना पेट्रोल है, इसमें ये दो बुनियादी रीढ़ की हड्डी होती हैं जो कि हमारे कारोबार में डायरेक्ट जिनका तल्लक है, एक पेट्रोल और एक बिजली है। इन दोनों चीज़ों के बढ़ने से बिल्कुल चीज़ें बढ़ती हैं। फ़र्ज़ करें अगर आपने पेट्रोल बढ़ाया है तो लाजमी है कि ट्रांसपोर्टेशन का जो किराया बढ़ जाएगा, जिस सवारी के ऊपर जिस चीज़ के ऊपर आपको मटेरियल पहुंचता है उनके किराए बढ़ जाएंगे। वो मटेरियल बढ़ने से किराए बढ़ने से हमें भी देखें दुकानदारों को चीज़ की जो कॉस्ट है उसको बढ़ाना पड़ता है। अच्छा, जब दुकानदार के पास कस्टमर आता है तो कस्टमर जब आके वो कहता है कि कल 200 रुपये की लेके गए थे, आज 225 रुपये की हो गई है, ये क्या बात हुई है। तो वो फिर हम बताते हैं उनको हम कहते हैं कि जी आप चैनल्स देखें, हमसे ना लड़ें, क्योंकि दुकान जाते हैं आपकी बात आप समझाते हैं? नहीं, देखें जो घर से बेचारे पैसे फिक्स लेके आते हैं ना, उनके पास अगर 1000 रुपये है तो उनको कहें ना 1200 दे दें, तो वो बहुत बेचारे परेशान हो जाते हैं, वो फिर वो चीज़ कम लेके जाते हैं। हुकूमत को चाहिए कि देखें या तो हमें ये बना देंगे माफिया या हमें ये करप्ट कर देंगे। कैसे? अगर कोई चीज़ अब हमारे दुकानदार को वारा नहीं खाएगी तो वो मिलावट करेगा, अल्लाह माफ़ी दे। वैसे भी इस्लाम में मिलावट नहीं है। अब दूध है, दूध में पानी डालना शुरू कर देंगे लोग। ये हुकूमत की जो नाकस पॉलिसियाँ हैं उसकी वजह से ये जो मामला बिगड़ते हैं। उसकी वजह आलमी मार्केट में ये जब तेल कम होता है उस तरह ये कम तो नहीं करते, सही है, लेकिन जब आर्मी मार्केट में थोड़ा सा तेल बढ़ता है तो इसको ये बड़ा अच्छा खासा जंप लगता है। और मैं कहते हैं जी ऐसा जंप लगता है हम हैरान रह जाते। फिर हमें ये टीवी पे बता रहे होते हैं, दर्ज दे रहे होते हैं, जी आपको नहीं पता आलमी मार्केट में तेल बढ़ गया। जब कम होता है उसका भी तो इस कौम को फ़ायदा देना, ताकि हमारे भी मुंह बंद हो जाए कि हुकूमत अगर बढ़ता है तो बढ़ाती है, अगर कम होता है तो कम भी करती है। यहाँ कम कुछ नहीं होता। ये देखें जो चीज़ अल्लाह माफ़ी दे, जैसे कहते हैं ना वद्दे टेढ़ वापस नहीं आ सकते। पाकिस्तान में जो चीज़ जिस कीमत पे 100 रुपये पे चली गई है ना, उसने वापस नहीं आना होता। तो ये कारोबार के ऊपर यकीन करें, बिल्कुल असर पड़ता है। ये पेट्रोल का, ये जो बिजली का है, ये जो गैस के बिल हैं, ये जो इनकम टैक्स है। अब देखें प्रॉपर्टी टैक्स आ रहे हैं और टैक्स आ रहे हैं। क्या इंसान घर से हुकूमत के लिए कमाने के लिए निकलता है? आप मुझे ये बताएं। लोग तो अपने बच्चों की रोटियां कमाने के लिए घर से निकलते हैं। ये अच्छी कबड्डी है कि ये एसी में बैठे हुक्मरान हमें कहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए भी कमाओ। आप जिस मर्जी सरकारी दफ्तर चल जाए, मैं जाता रहता हूँ तो आपको वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे चिलर मिलेंगे, वहाँ से वापस आने को दिल नहीं करता। देखें ना वो किन के पैसों से चलते हैं। तो हुकूमत को चाहिए पहले तो अपने अखराजात करे कम, अपनी ज़िंदगी को करे हमारी तरह, हमारे मुताबिक लाए। जैसे हम पसीने लेते हैं, कम एसी चलाते हैं, कम खाते हैं। मुझे तो लगता है गवर्नमेंट की एक और स्कीम भी आ जानी है कि भाई कम खाया करें। हाँ जी, 2 टाइम खा लें, 2 टाइम कर लें या 1.5 टाइम कर लें। उन्होंने वो भी कौम पे ही डाल देना है नुक्स के, जी आप 3 टाइम खाना क्यों खाते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए अपनी पॉलिसियाँ ठीक करे, और बिल्कुल हुकूमत को चाहिए कि लोगों के घरों तक जो बेनिफिट है, जो उनको आसानी दे सकते हैं, सहूलत दे सकते हैं, वो घर दे के आए। अच्छा शमरेज़ भाई, मुझे ये भी बताएं, देखें अभी मौजूदा गवर्नमेंट मुस्लिम लीग नून की है, ठीक है, कल को XYZ कोई भी ज़्यादा वकर आती है। ये जो हालात अब जिस मकाम पर हम खड़े हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद ख़राब होती नज़र आ रहे हैं, क्योंकि देखें बजट अनाउंस हुआ, अरबों खरबों रुपया मुख्तस हो गया है, लेकिन अब कहाँ कौन से पैसे लगेंगे और उसके एवज़ में जो सब्सिडी है वो किस तरह से इफेक्टिव होगी हमारे ऊपर, ठीक है। और जो आने वाले दिनों में जो महंगाई का पहाड़ खड़ा हो जाएगा, कहीं रिवर्स होने की उम्मीद लगती है? कोई भी ज़्यादा बकर आने वाले दिनों में अगर हुकूमत आ जाती है 4 साल बाद? देखिए जी, हुकूमत जो है ना पाकिस्तान में ऊपर, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जिस जमात को जो मैंडेट मिला है वो उसका हक है, वो गवर्नमेंट में आए ताकि लोग उन पे एतमाद करें। अब देखें ना, अगर गवर्नमेंट पे किसी को एतमाद नहीं है आवाम को, फ़र्ज़ करें, तो वो टैक्स देना भी ना उसको बुरा लगता है। देखें हमारे यहाँ पे फेवरेट होने का बड़ा हमारे कौम का एक है कि जी जिसने जिसको अपना लीडर माना हुआ है, वो अगर लीडर जो भी बात कहे तो वो उसको पूरा करने के लिए निकल पड़ते हैं। तो फ़र्ज़ करें अगर जो भी इस टाइम हुक्मरान ऐसा है जिसको आवाम एक्सेप्ट करती है,
उसके कहने पे तो जी मेरी नज़र में टैक्स दे के 2 4 6 महीने बर्दाश्त कर लेंगे, फेवरेट जो होता है। जब अनफेवरेट 2-4-6 महीने ही है बस। हाँ जी, तो जब अनफेवरेट आपका हुक्मरान आपको कहे जी ये टैक्स दे दो, बंदों का दिल नहीं करता। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो अगले बिजली के बिल आ रहे हैं ना, जो मुझे नज़र आ रहा है वो लोगों से नहीं दिए जाने। बिल्कुल ऐसे ही। उसकी वजह है कि जितना एक दूसरों से लोगों ने उधार लेना था वो ले चुके हुए हैं। मुझे ये जो जुलाई के एंड पे या अगस्त का बिल है, ये लोगों को अगर इसी तरह जिस तरह इन्होंने यूनिट बढ़ा दी है, कीमत बढ़ा दी है यूनिटों की, अगर ये बिल अब आए ना किसी का 40 45 50 हज़ार माड़े घर का गरीब, उससे नहीं दिया जाना, तो ये लोग एक ना एक दिन तो अगर ऐसी स्पीड रही महंगाई की, एक ना एक दिन तो उनको सड़कों पे आना पड़ना। वो अल्लाह माफी दे, कोई इंतजार सिचुएशन बनती जा रही है, वो मजबूरन आएंगे सड़कों पे। वो इंतशार की बात नहीं है, वो कोई लड़ाई की बात नहीं है, मुल्क को कोई खराब करने की बात नहीं है। वो उनका घर ही नहीं चल रहा होगा तो तब वो बात आएंगे। वो कोई अल्लाह माफी दे 9 मई जैसा नहीं होगा, या कोई ऐसे वो अपने हक के लिए बाहर वो निकले। अपने हक के लिए आएंगे। अगर उसको भी एक हुक्मरान कह दें कि जी ये भी साजिश के तहत कोई बाहर निकली है दुनिया, तो वो बिल्कुल गलत होगा। वो तो अपने बच्चों के लिए निकलेंगे, वो किसी हुक्मरान के लिए, किसी कोई सियासी पार्टी के लिए नहीं निकलेंगे। वो अपने घर में जो उनकी इज्जत, अपनी फैमिली के लिए निकलेंगे। सरबराह की इज्जत इस टाइम घर में यकीन करें बहुत कम हो चुकी है। हम देख रहे हैं सरबराह तब भी है घर का, अगर आप 4 शॉपर मोटरसाइकिल पे, कार पे कुछ घर लेके जाएंगे तो बच्चे आपसे खुश होते हैं, बेगम भी खुश होती है। अदरवाइज अगर आप उनको जाके कहना महंगाई बहुत हो गई है, उन्हें इन चीज़ों का लेडीज़ को या बच्चों को नहीं पता होता। हुक्मरानों को मेरा ये मैसेज है, अगर आपने इक़्तिदार लिया है, अब देखें ना एक बस ख़राब है और मैं कहूँ ये मैं कराची तक ले जाऊँगा चला के, तो ये तो फिर मेरा कसूर होगा ना अगर वो बस रास्ते में ख़राब हो जाए, क्योंकि मैं बस जीता कि मैंने डिसीजन लिया है। इसीलिए अगर ये बार बार हुक्मरान कह देते हैं कि हम आए हैं, वज़ीर आज़म शिप ली है, अगर कोई अपना ओहदे लिए तो उसको वाम ये नहीं देखेगी कि आपने पूरा नहीं कर सकते, उनको पूरा करना चाहिए अपने वादों को। 300 यूनिट कहाँ है जी भाई? बिल्कुल बिल्कुल सही। 1 यूनिट पे लोग रो रहे हैं, यहाँ 300 यूनिट है। तो बिल्कुल आपके प्लेटफार्म से मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप 8 बाज़ारों का आते हैं, ताजरों का दुख दर्द समझते हैं। हम किसी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम सबसे पहले अपने बच्चों की रोटी के लिए आते हैं, उसको हुक्मरान पूरा कर दें। उनका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया जी। आइए आगे बढ़ें। ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम में हमने कुछ लोगों की राय लेने की कोशिश की और आप तक पहुंचाने की कोशिश की कि आवाम की थॉट क्या है, आवाम की सोच क्या है। 10 रुपये महंगे तो हो गए हैं, लेकिन उसका इफेक्ट ओवरऑल कितना बुरे तरीके से आवाम पर पड़ रहा है, लोगों पर पड़ रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि ये मेरे खुद की सुनी और देखी वाली बात है कि फैसलाबाद के बड़े बड़े ताजर जो हैं वो दुकानें बंद कर रहे हैं, बड़ी बड़ी दुकानें बंद हो रही हैं। लोग नहीं इतना खर्चा अफोर्ड कर पा रहे, बिजली के बिल इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे, अखराजात नहीं अफोर्ड कर पा रहे, महंगाई होती चली जा रही, लोग नहीं ख़रीद पा रहे। और ज़ाहिर बात है जिसने लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है, अगर नहीं लोग चीज़ें उस चीज़ को ख़रीदेंगे तो क्या होगा? चीज़ ख़राब होगी या वो चीज़ नहीं बिक पाएगी। ठीक है, और फिर दुकानों के अपने अखराजात होते हैं और जो मुलाजिम रखे होते हैं उनके अपने अखराजात होते हैं, और आपने कुछ अपने घर भी बचा कर लेकर के जाना है। ठीक है, तो जब तक ये नहीं होगा तब तक यही होगा जनाब कि दुकानें बंद हो रही होंगी, लोग अपनी दुकानें बेच रहे होंगे, सस्ते दामों सामान बेच रहे होंगे, अपनी जान छुड़ा रहे होंगे। ये बात भी कहीं किसी हद तक सच है कि देखिए, जब आप अपने ही घर की चीज़ को बेचते हैं तो वो बेचने के बाद आपका वक्ती तौर पर तो कहते हैं ना पंजाबी में सर जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके बाद क्या होता है, वो आप मज़ीद अपने आप को ख़राब करते हैं, मज़ीद उलझनों में उलझ जाते हैं। एक चीज़ बेच दी, एक मसला हल हो गया, लेकिन नहीं, वो जो चीज़ बेच दी है उसको कैसे पूरा करेंगे? उसको पूरा करने के लिए फिर आप किसी और चीज़ को बेचेंगे, फिर तीसरी चीज़ को बेचेंगे। यही हाल हमारे पाकिस्तान का है कि पाकिस्तान की जितने बड़े बड़े इदारे हैं, आने वाले दिनों में जैसे प्राइवेटाइजेशन चल रही है, निष्कारी हो रही है, ठीक है, तो उसका जो असर है ज़ाहिर बात है वो आवाम पर पड़ेगा। और आवाम बेचारी क्या करेगी एट द एंड ऑफ द डे? कि लोग बाहर निकलेंगे, लोग सड़कों पर आ जाएंगे और झोली फैलाएंगे, बद्दुआएं देंगे और आवाम के सामने इस्तदा करेंगे। आवाम जो है वो हुकूमत के सामने अब इस्तदा करेगी, हुकूमत के सामने ये अपनी जो है वो अर्ज़ रखेगी कि मेहरबानी करें, थोड़ा हम पर रहम खाएं, इससे पहले कि हम भी जो है वो खुदकुशियों की जानिब जाएं, हमारे बच्चे भी भूखों मर जाएं, फाके मर जाएं और हम उधार उठा के लोगों के सामने दलील भी हों। मेहरबानी करें, हम पर रहम खाएं। और उम्मीद है कि जो हम बात बारहा सरकार तक पहुंचाते हैं, ये उनके कान में कहीं ना कहीं पहुंच रही होगी, ये फीडबैक जो है उनकी समाज तक पहुंच रहा होगा और आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं कुछ अच्छा हमारी पाकिस्तान की आवाम के लिए हो जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह कल प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।